वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ECC के चेयरमैन होंगे। इक़्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील नौ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर तवानाई, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर प्लानिंग रुकन होंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील नौ कर दी है। इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया का PTI को 30 मार्च के जलसे की इजाज़त देने से इनकार। तहरीक इंसाफ की दरखास्त का डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी मीटिंग में जायजा लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक शहर में इज्तिमात को दरपेश सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इजाज़त न देने का फैसला किया गया है। तो इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया ने PTI को 30 मार्च के जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। तो अवाम हो जाएं तैयार, गैस 155% महंगी होने का इम्कान है। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने एक साल में तीसरी बार इजाफा मांग लिया है। इससे पहले एक साल में गैस की कीमत में 600% तक इजाफा हो चुका है और ओगरा कल लाहौर में समाअत के दौरान स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ सुनकर हतमी फैसला करेगा। आपको बताएं कि गैस की कीमत में 155% तक इजाफा किए जाने का इम्कान है और इस सिलसिले में सुई नॉर्दर्न कंपनी ने एक साल में ये तीसरी बार इजाफा मांगा है। इससे पहले भी गैस कई बार महंगी की जा चुकी है और 600% तक इसकी कीमत में इजाफा हो चुका है। ओगरा कल लाहौर में समाअत के दौरान स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ सुनकर इस सिलसिले में हतमी फैसला करेगा। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश एक बार फिर बेनकाब हो गई है। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो हमला उस पर हुआ था, उस सिलसिले में ये पेशरफ्त हुई है कि हलाक BLA के दहशतगर्द की बहन ने भाई की लाश की हवालगी के लिए दरख्वास्त दे दी है और करीम जान दहशतगर्द तंजीम BLA का रुकन था और बलोच यकजहती कौंसिल की तरफ से मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल था। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़फ़र हाशमी से। जी ज़फ़र, क्या मजीद मालूमात मिल सके इस सिलसिले में? जी, इस सिलसिले में ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमले में मारे जाने वाले BLA दहशतगर्द करीम जान की बहन जो है, उन्होंने अपने भाई की नशा के हवाले से जो है वो एक दरख्वास्त दायर कर दी है और इस नशा को उन्होंने हवालगी के लिए दरख्वास्त में दहशतगर्द करीम जान की बहन ने इतराफ़ किया है कि करीम जान दहशतगर्द तंजीम BLA मजीद ब्रिगेड का रुकन था और वो बलोच यकजहती कौंसिल की तरफ से जो मिसिंग पर्सनस की एक लिस्ट थी उसमें उसका नाम भी शामिल था। तो हलाक दहशतगर्द करीम जान की बहन जो है, उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि उनका भाई जो था करीम जान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था। हलाक दहशतगर्द करीम जान की बहन ने नशा की शनाख्त भी कर ली है और इस हवाले से BSO जो बलोचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद ग्रुप है, उसके मुताबिक दहशतगर्द जो है करीम जान वल्द फजल बलोच तुर्बत का रिहायशी था जो 25 मई 2022 को लापता हो गया था। इससे कबल दहशतगर्द इम्तियाज अहमद वल्द रजा मोहम्मद भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मारा गया। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो अब एक और दहशतगर्द अब्दुल वदूद सतकजई, जिसकी बहन 12 अगस्त 2021 से भाई की गुमशुदगी का राज अलाप रही थी, वो भी जो हमला था उसमें वो मारा गया और उसकी भी शनाख्त जो है दहशतगर्द के हवाले से हुई। तो लापता अफराद के नाम पर जो मुल्क में बैरूनी अनासिर की बैरूनी कुव्वतों की यहाँ पर कुछ कुव्वतें जो थी वो यहाँ पर बदअमनी फैला रही थी, इंतशार फैला रही थी और ये प्रोपेगेंडा कर रही थी कि उनके जो लवाहिकीन है वो मिसिंग। ज़फ़र हाशमी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दहशतगर्दों की पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों की मनसूबाबंदी की वीडियो मंजरेआम पर आ गई है। दहशतगर्दों का अफगान सरजमीन का खुला इस्तेमाल, पाकिस्तान पर मुसलसल दहशतगर्दाना हमले जारी। वीडियो में देखा जा सकता है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का सरगना याहिया हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को पाकिस्तानी पोस्टों पर हमले की हिदायत दे रहा है। वीडियो में TTA का कमांडर दहशतगर्दों को बता रहा है कि हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। वीडियो सबूत है कि दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी पर अफगान अबूरी हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा करता रहा है कि काबुल हुकूमत दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन का इस्तेमाल ना करने दे। आगे बढ़ते हैं। रमज़ान के महीने में सब्जी हो, फल हो या दीगर अशिया ज़रूरियात ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त मामूल बन चुका है। दुकानदार कहते हैं कि अशिया पीछे से ही महंगी मिल रही हैं, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन चांडियो, रुताबा उरूस और बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले एहसन चांडियो, आपकी जानिब बातें बताइएगा, आप कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर शहरियों की जानिब से क्या शिकवा किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, देखें जैसे ही माह रमज़ान शुरू होने जाता है तो अमूमन ये देखने में आता है कि जो महंगाई है वो आसमान से बातें करती है और इस वक्त भी यही देखने में आ रहा है कि महंगाई जो है वो रेट हर चीज़ के दुगने होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम ख़ास तौर पे सब्ज़ी की बात करें तो सब्ज़ी में भी यही रेट हैं जो रोज़ाना के इस्तेमाल में जिस तरह की सब्ज़ियाँ हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई किसानों को खादें महंगे मिल रही हैं, मंडी में है ना, मंडी से महंगा आ रहा है, ये 6,000 रुपये का माना आ रहा है और हम इसको कैसे बेचें? जो गाहक लेने आता है 1 किलो लेता है तो वो बोलता है 1 पाव ऊपर है तो उसके पैसे भी नहीं देता। जो फल फरोश है उनका ये कहना था कि हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब जो है शहरी वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका ये कहना है कि उनका जो रोज़गार है वो लिमिटेड है, लेकिन जो वो महंगाई है वो आसमान से बातें कर रही है। जी नुताबा रूस भी हमारे साथ मौजूद है। नुताबा, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और यहां पर क्या मुनासिब देख रही हैं? जी बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक में महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। इस वक्त मैं कराची के इलाके लाइंस एरिया के बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ भी सब्जियाँ हो या फल, हर चीज़ की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर हम कीमतों की बात करें तो यहाँ पर आलू 60 से 80 रुपये किलो, टमाटर 100 से 120 रुपये किलो, जबकि प्याज 220 से 250 रुपये किलो, पालक 80 रुपये किलो और अगर लीमू की बात की जाए तो वो 100 रुपये पाव फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहेंगे। एक ये फल किसी फल जो है आदमी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं, सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम फरमाए। लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे एक्शन ले, शहर भर के बाज़ारों में एक नॉर्मल प्राइस मेंटेन की जाए ताकि हर शहरी के लिए कुछ आसानी हो। जी बिलाल नसीर की जाने बढ़ते हैं, इस वक्त साइट एरिया की मार्केट में मौजूद हैं। बिलाल बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी इस वक्त मैं साइट एरिया के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर फलों की जो कीमतें हैं वो महंगे हैं, सब्जियाँ महंगी हैं। जो यहाँ पे फल फरोश हैं उनका कहना है कि महंगे दामों फ्रूट जो है वो मंडियों से मिलता है, सब्जियाँ महंगे दामों मिलती है, इसीलिए महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। तो यहाँ पर सेब हो गया, नारंगी हो गई, 200-200 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से प्याज, सब्ज़ी, इनके नर्ख भी जो हैं वो मुख्तलिफ हैं और महंगे दामों फ़रोख्त हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ ख़रीदार भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या समझते हैं कि सब्जियाँ और फल जो हैं वो महंगे मिल रहे हैं। बहुत महंगे मिल रहे हैं, बंदा ले भी नहीं सकता, गरीब आदमी। अब 25,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये किराया दे रहे, कैसे लेगा? ये हमारे साथ खरीदार भी मौजूद है, इनका कहना है कि महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है फ्रूट, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। लेकिन जो फ़रोख्त करने वाले फल और सब्जियां फरोश हैं उनका कहना है कि महंगे दामों मिलता है, इसलिए महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। जी तो ये कराची शहर की सूरत हाल है। आप सब ने हमें अपडेट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। बात करें पेशावर की, जहां फलों की बढ़ती कीमत ने शहरियों को परेशान कर दिया है। केले, अमरूद, कीनू समेत कई फलों की कीमतों में आए रोज 10 से 20 रुपए का इजाफा हो जाता है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अज़म रहमान। बिल्कुल, जब से रमज़ान शुरू हुआ है हम ये देख रहे हैं कि जो फलों की कीमत है उसमें आए रोज़ 10 से 20 रुपये जो है वो इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ अगर आपको फलों की कीमत बताऊं तो गुज़श्ता रोज़ केला जो है 190 रुपये जो है दर्जन मिल रहा था, आज उसकी कीमत 200 रुपये है। इस तरह अमरूद जो था वो 290 रुपये किलो मिल रहा था, आज वो 300 रुपये का मिल रहा है। इसी तरह कीनू जो था वो 250 से 260 पर पहुँच गया है और खरबूजा भी 170 रुपये से 180 पर पहुँच गया है। शहरी जो है वो बिल्कुल फ्रूट नहीं खरीद सकते क्योंकि उसकी कीमतें आए रोज़ बढ़ती जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। रमज़ान जब से शुरू हुआ है तो फ्रूट की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? रमज़ान जब शुरू हुआ है जी, फ्रूट में बहुत कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि इस कीमतों में कंट्रोल ले कि गरीब आदमी भी ये फ्रूट खा सके। बहुत ज़्यादा महंगाई है जी। बहुत शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पे आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही मुतालबा है इंतज़ामी से हुकूमत से कि फ्रूट की कीमतों पर जो है उस पर कंट्रोल किया जाए ताकि रमज़ान में जो गरीब शहरी हैं वो भी फ्रूट जो है खा सकें। जी।